इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, प्रणाम। देखिए, समय सारण जिले के दरियापुर प्रखंड में है और इस समय आप जो तमाम लोगों को देख रहे हैं, ये वही कर्मी हैं जो सरकार के प्रत्येक विकास की जो योजनाएं आती हैं, इन्हीं के कलम से जो है कि पास होती हैं। अगर ये एक दिन के लिए भी अपना कलम रोक दें तो सरकार का चक्का जो है कि जाम हो जाएगा। सभी कर्मी जो है कि लिपिक वर्गीय कर्मी हैं और महासंघ गोप गुट के आह्वान पर जो है कि अपनी कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सभी लोग जो है कि सरकार का शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कई मांगें हैं और इनकी मांगों को सरकार जो है कि अनदेखी कर रही है। आज एक बार फिर हम दरियापुर पहुंचे हुए हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगें क्या हैं। लगातार ये जो है कि अपनी कामों को, सरकार के जो भी काम आते हैं उस काम को जो है कि सही समय पर देने के बावजूद भी सरकार जो है कि इनकी कई मांगें हैं, खासकर प्रमोशन हो, ग्रेड पे का मामला हो या एसीपी एमएसपी हो, क्योंकि कई ऐसे कर्मी हैं जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर ये जो है कि सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे और सरकार तक इनकी बातों को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम सर से जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या हो गया? मुकेश कुमार सिंह हुआ जी। मैं उस वर्गीय लिपिक हूँ जी प्रखंड कार्यालय दरियापुर में जी। मेरी मांग है ग्रेड पे 2800 करने के लिए, अब वेतन विसंगत से समय पर दूर करने के लिए। उसके बाद मेरा मांग है कि एक राज्य स्तरीय हम लोग के ट्रांसफ़र होने वाला है, उसको रोकने के लिए हम लोग सरकार को विरोध कर रहे हैं। नहीं मानेंगे आंदोलन करेंगे, पटना जाएंगे, मुख्यमंत्री को घेराव करेंगे। यही मेरी मांग है। लगातार काम का प्रेशर, क्या कहेंगे इसको लेकर? लगातार हर तरह के हम लोग के काम के बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लिपिक भी कम है ना, काम के प्रेशर ज़्यादा। समय समय से हम लोग दिन रात लग के सरकार के पेपर में काम कर रहे हैं, जो सरकार के जो सुविधा है चाहे जो भी है ना, हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ में और लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो गया सर का? रजनीश कुमार राजा जी। आप अंचल में हैं या फिर? हाँ, हम दरियापुर अंचल कार्यालय में कार्यरत एक लिपिक सह नाजिर के पोस्ट पे हम कार्यरत हैं। हमारी संघ जो गोप गुट के द्वारा जो भी मांगे की जा रही है एकदम जायज़ है और सरकार को इस पर समय रहते ही ध्यान देना चाहिए। आप लोग मतलब देख सकते हैं कि एक कार्यालय परिचारी और कार्यालय लिपिक, जो कार्यालय परिचारी जिसका ग्रेड पे 1800 और हम लोग का 1900 है, दोनों के काम में कितना डिफरेंस है, बहुत आकाश ज़मीन का यूँ कहिए तो अंतर है, लेकिन ग्रेड पे मात्र 100 का अंतर है। तो ये सब सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम लोग को जो मतलब मेरा वाजिब हो 2800 ग्रेड पे करना चाहिए। साथ ही मतलब बहुत सारी विसंगतियां हैं, जैसे प्रमोशन हो गया, एमएससीपी एसीपी डिफरेंट जो भी लाभ हम लोग को दिया जा रहा है वो सब भी ऑन टाइम होना चाहिए। उसके बाद गृह जिला मतलब भी ट्रांसफ़र हम लोग का एक मुद्दा है। उसके बाद एचआरए बढ़ाना भी एक मुद्दा है। इन सब मुद्दा को लेकर हम लोग अभी काला बिल्ला लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे अगर सरकार नहीं ध्यान दी तो व्यापक स्तर पर इसका किया जाएगा। अभी जो है कि आंदोलन जो चल रहा है वो शांतिपूर्वक चल रहा है और सिर्फ सरकार को एक विरोध जताया जा रहा है कि हम जो है कि आपका काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस दरमियान हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाएंगे, अपनी कलम को हम रोक देंगे ताकि आपकी जो विकास की योजनाएं हैं वो वहीं की वहीं रुक जाए। हमारे साथ में और जो बहनें हैं वो भी कई दिनों से लगातार इसमें हिस्सा ले रही हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है छोटी बहन का? अंबिका कुमारी जी। किन बात को लेकर जो है कि आप लोग? हमारी मतलब जो हम लोग निम्न वर्गीय लिपिक के पोस्ट पे हैं पदस्थापित, और हमारा ग्रेड पे जो कि काफ़ी मतलब 25 साल पहले जो है उनसे भी डिफरेंस है हम लोगों का। तो ग्रेड पे को बढ़ाने के लिए और हम लोग का स्टेट कैडर किया जा रहा है, तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए और यही सब मांगे हैं। जितने जल्दी सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए और इस पे संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका जो काम है सुचारू रूप से चलते रहे, नहीं तो हम लोग इससे आगे भी व्यापक तरीके से आंदोलन करेंगे। आप एक महिला हैं, महिलाओं को खासकर जो दिक्कत होती है वो गृह जिले को लेकर। आपका घर मान लिया जाए पटना है, आप दूर सिवान जाती हैं, गोपालगंज जाती हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं तो पदस्थापित अंचल जैसे जहाँ भी पोस्टिंग दे गृह जिला के अंतर्गत, ताकि आने जाने में सुविधा हो सके, टाइम से आदमी आए, टाइम से जाए। और ऐसा नहीं कि अंतर जिला कहने का मतलब अब हम लोग को राज्य कैडर करने का ऐसा न्यूज़ आया है कि किया जाना है। तो इन सब चीज़ों का विरोध हम लोग अवश्य करेंगे। यहाँ तक होगा तो पटना तक भी जाएंगे, वहाँ भी करेंगे, ताकि हम लोग को अपने गृह जिला में ही पदस्थापित किया जाए। क्या कहेंगे सरकार से? यही कहूँगी जो हमारी अभी सहकर्मी बोल रही है उसके साथ मैं सहमत हूँ। ये अवश्य होना चाहिए, नहीं तो सरकार अपने कान खोल ले। हम लोग आंदोलन करते ही जाएंगे, लगातार करेंगे, उच्च स्तर तक करेंगे। इसमें उनको सुनना ही पड़ेगा। ऐसा ये नहीं है, हम लोग सारा काम
समय से आकर जाकर सब ये करते हैं। और जहाँ तक गृह जिला की बात है तो महिलाओं को सिर्फ ऑफिस ही नहीं संभालना पड़ता है, उनको घर भी संभालना पड़ता है। इस पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार में है उनकी भी कोई अपनी जो रिलेटिव है वो सरकारी कर्मी रही होंगी या हो सकता है कि होंगी, उस पर उनको अवश्य ध्यान देना चाहिए। मेरा यही बात है। महिलाओं को लेकर सरकार तो लगातार एक्टिव रहती है कि जो महिला कर्मी हैं उनको कहीं भी दिक्कत ना हो, क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार की ऐसी है, लेकिन दिक्कत है स्थलीय रूप से देखा जाए तो अभी तक ऐसा सुविधा प्रदान नहीं किया गया। हम लोग भी अंचल में हैं, यहाँ पे एक मतलब बस काम ही किया जाता है, इसके अलावा कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। आप अंचल हो प्रखंड हो जाके निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी महिलाओं के फेवर में कोई भी सुविधा नहीं है। कहने के लिए है कि वॉशरूम है, पानी है, कुछ भी सुविधा है ऐसा भी जो मतलब बेसिक होता है, ताकि आदमी 10 बजे से 5 बजे तक रह रहा है तो उस बीच में पानी की आवश्यकता है, वॉशरूम हो सकता है, बट ऐसा कहीं नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी, लगातार आप प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और लगातार जो है कि सभी अधिकारियों की आप खैर खबर लेते हैं। देखिए हमारे साथ कुछ महिला कर्मी बहनें हैं जो लगातार एक आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकार में बैठे हुए उच्च अधिकारियों में से एक हैं, कि हमारे सिर्फ काम से सरकार को मतलब है, जो हमें सुविधा मिलना चाहिए। खासकर बात कर रही है यहाँ तक कि शुद्ध पानी भी जो इनको नहीं मिलता है, और ये जो बाथरूम की बात हो रही है, तमाम जो सुविधाएं महिला हैं इनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इन पर ज़रा विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि ये कर्मी जो है खासकर महिलाओं के लिए आप लगातार जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं इन बात को मुद्दा को रखते हैं, तो ये जो कर्मी हैं इनकी बातों को सुने, और जो विशेषकर इनकी मांग है, जो मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए ड्यूटी के दरमियान, वो मिलना चाहिए। हमारे साथ में और लोग हैं, हम जानने की कोशिश करें। क्या नाम हो गया सर का? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। क्या कहेंगे सर? हम कहेंगे कि ये तो जो हमारे सहकर्मी मांग किए हैं उसको तो है ही, उसके अलावा जो है मेडिकल जो है हम लोग का मात्र 1000 रुपये मिलता है। उससे अगर किसी हमारे घर का परिवार सदस्य बीमार हो जाए उससे नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि हम लोग का करीब 50 लाख के आसपास में ये कर दे, और उसके लिए अग्रिम मतलब 75% 50% भुगतान कर दे, ताकि हमारे परिवार कोई भी सदस्य बीमार पड़े तो हम लोग अच्छी से उसका इलाज करा सकें। दूसरा एक HRA जो होता है हम लोग का यहाँ पर 5% मात्र मिलता है प्रखंड में। इससे अगर हम लोग का मूल वेतन 1900 पे ग्रेड में है तो मात्र 1000 रुपया HRA मिल पाता है। क्या 1000 रुपये में कहीं रूम मिल पाएगा? ये संभावना नहीं, तो इसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। क्या कहेंगे सर आप तो? हम श्याम जी वर्मा जी, उच्च वर्गीय लिपिक प्रखंड कार्यालय दरियापुर। कहना यही चाहे मेरे सहकर्मी जितने भी हैं, जो भी मांग है उनका नौकरी मांग, उसको किसी भी तरह सरकार को देना होगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके विरोध में उग्र प्रदर्शन होगा, जिसको सरकार झेल नहीं पाएगी। अभी तत्काल में चुनाव है, चुनाव कार्य हो रहा है। हम लोग सारे सहकर्मी बहुत ही तन मन धन से यहाँ पे काम करते हैं, और हम लोग को मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं वो हम लोग को मिलनी चाहिए। इसमें किसी तरह का भी संशोधन नहीं होगा। अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो निश्चित हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे, कार्यालय बंद रहेगा। तो तमाम लोगों ने जो है कि अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखा है, और सीधे जो है कि मुख्यमंत्री से एक संदेश भेजने की कोशिश की है कि अगर हमारी मांगें मानी नहीं जाती है तो आने वाले दिनों में हम अनिश्चितकालीन जाएंगे और कलम बंद हड़ताल कर देंगे। मैं विनोद सिंह, ASB तक न्यूज़ के लिए सारण के दरियापुर प्रखंड से। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, यही हमारा मेघनाथ है।